जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। यो राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायेमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम के हमारा दूसरा स्कंद की चर्चा चल रही है। दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय और श्लोक क्रमांक 8 तक हमने कल तक किए थे। तो आज श्लोक क्रमांक 9 है, जहाँ परमात्मा के अलग अलग आकार, उसमें हाथ में क्या है, शंख चक्र गदा पद्म, उसके बारे में कल उल्लेख किया गया था। तो आज आगे का श्लोक है। प्रसन्न वक्त्रम नालिनायेताक्षरम कदम्ब किंजलक विसार्गवाससं लसत महारथम हिरण्यमायंगदम स्पृहं महारत्न किरीट कुंडलम। तो ये आगे उल्लेख किया गया है। प्रसन्न expresses happiness. Vaktram mouth, nalina ayata spread like the petals of a lotus. Ikshanam eyes, kadamba flower, kinjalka saffron, pishanga yellow, vasasam garment, lasat hanging, maharatna valuable jewels, hiranyamaya made of gold, angadam ornament, Spururat glowing, Maharatna valuable jewels, Kirita headdress, Kundala earrings. His mouth expresses his happiness, his eyes spread like the petals of a lotus, and his garment yellowish like the saffron of a kadamba flower. Are bedecked with valuable jewels. His ornaments are all made of gold, set with jewels, and he wears a glowing headdress and earrings. तो परमात्मा के आगे उन्होंने क्या क्या आभूषण पहने, क्या कैसे दिखते, उसके बारे में और उल्लेख किया गया है। तो उनके मुख कमल को देख के उनकी खुशी का हमें महसूस होता है। ऐसा कहा जाता है किसी के भी चेहरे को देख के, खास करके मुंह को देख के समझ में आता है कि वो खुश है या नहीं। तो भगवान के मुख को देखो, खुशी का अनुभव होता है। उनकी जो आंखें हैं कमल की पंखुड़ियों की समान पूरी समाई गई है। ऐसा कहते हैं भगवान की जो आंखें रहती है तो लंबी रहती है, हाँ कान तक पहुँचती है, बहुत बड़ी आंखें रहती है। तो वो कमल के पंखुड़े के समान है। उनके जो कपड़े हैं वो पीले रंग के हैं, और ख़ास करके जो कदम्ब फूल रहता है उसके ऊपर जो थोड़ा पाउडर जैसा रहता है उसके उस रंग का है। अगर आपने कदम्ब फूल देखा है तो भगवान के जो कपड़े वस्त्र उस रंग के हैं। उसके आगे भगवान ने बहुत सुंदर आभूषण पहने, और सारे आभूषण सोने के हैं, और वो सोने के ऊपर रत्न जड़े हुए हैं। इसके अलावा भगवान ने और बहुत सारे आभूषण पहने, खास करके भगवान के सिर के ऊपर भी आभूषण है, और भगवान ने सुंदर कुंडल पहने, कानों में भी कुंडल पहने। तो ये परमात्मा का उल्लेख किया गया है।
तो बहुत सुंदर वस्त्र पहने उन्होंने, पीले रंग के वस्त्र पहने, बाद में बहुत सुंदर आभूषण भी पहने, खास करके जो सोने के हैं और उसके ऊपर रत्न या मणि इत्यादि जड़े हुए हैं। और उनके सिर के ऊपर भी यहाँ पे जो हम मुकुट बोलते हैं वो भी सोने का है, और उनके कान में भी कुंडल है। तो ये श्लोक को कुछ तात्पर्य नहीं है क्योंकि सीधा सीधा श्लोक है, तो इसलिए मैं अगला श्लोक में जाता हूँ। तो भगवान की यहाँ पे अगर हम भगवान विट्ठल के भी, यहाँ उनके भी दर्शन के बारे में जब सुनते हैं तो भगवान मकर कुंडल पहनते हैं, एक मछली के आकार के। तो 10वां, उन्निद्र हृत पंकज कर्णाकाले योगेश्वर आस्पित आशापित पाद पल्लवम श्रीलक्षणम कौस्तुभरत्न कंधरम अम्लान लक्ष्म्या वनमाल याचितम। उन्निद्र blooming हृत heart, pankaj lotus flower, karnika alaya on the surface of world, yoga ishwarar great mystic, astapita place, pada pallava lotus feet, shri the goddess of fortune or a beautiful calf, lakshanam mark in that way, kaustuva the kaustuva jewel, ratna other jewels, kandaram on the shoulder, Amlana quite fresh, Lakshmya beauty, Vanamalaya by a flower garland, Achitam spread over. His lotus feet are placed over the whorls of a lotus-like heart of great mystic. On his chest is the Kaustuva jewel engraved with a beautiful calf, and there are other jewels on his shoulders. His complete torso is garlanded with fresh flowers. तो यहाँ पे और सुंदर उल्लेख किया गया है कि ये जो परमात्मा है भगवान के स्वरूप, तो उनके जो चरण कमल है, जो योगी रहते उनके जो हृदय जो कमल के साथ तुलना की गई है, और ये जो भगवान के चरण कमल है जो योगी रहते उसके हृदय के ऊपर है करके। तो कहने का तात्पर्य, योगी किसके बारे में ध्यान करते हैं? भगवान के परमात्मा स्वरूप के ऊपर ध्यान करते हैं। बाद में उनकी छाती के ऊपर एक सुंदर रत्न है, उसे मणि कहते हैं, उसे कौस्तुभ मणि कहते हैं। तो कौस्तुभ मणि से और सुंदर, और एक कौस्तुभ मणि के ऊपर सुंदर एक बछड़े का वहाँ पे एनग्रेव्ड है, बछड़ा है उसके ऊपर। तो ये श्री करके उल्लेख, तो श्री लक्ष्मी देवी भी होती है, और श्री वात्स बछड़ा भी होता है, तो बछड़े का है। तो उसके अलावा उनके कंधों पे और बहुत सारे आभूषण है। तो इतना ही नहीं कि उसके गले में है, इतना ही नहीं, उनके कंधों पे भी बहुत सारे आभूषण है, और खास करके उन्होंने अपने गले में बहुत सुंदर वनमाला पहनी है। तो बहुत सुंदर फूलों की पुष्पमाला है करके। तो अगर आपको किसी को चाहे तो जस्ट समय निकाल के गूगल पे अगर आप इस्कॉन परमात्मा का जस्ट डालोगे तो आपको एक छोटा सा फोटो आएगा, तो वहाँ पे आप ध्यान कर सकते हो कैसे करके। कौस्तुभ मणि है, बहुत सुंदर उन्होंने माला पहनी है करके, ऊपर उनका मुकुट है, बाजुओं में उनका बाजूबंद है, कंधों पे उनके बहुत सारे आभूषण है रत्न से जड़ित है। तो ऐसे बहुत सुंदर तरीके से भगवान का यहाँ पे दर्शन हो रहा है। The ornament, flower, clothing and all the other decoration on the transcendental body of the personality of Godhead are identical with the body of the Lord. None of them are made of material ingredients, otherwise there would be no chance of their decorating the body of the Lord. As such, in Paramvyoma, spiritual varieties are also distinguished from the material variegatiness. तो प्रभुपाद यहाँ पे साफ साफ कर दे, परम व्योम या जो आध्यात्मिक जगत में, तो भगवान के ऊपर जितने भी आभूषण इत्यादि वो भौतिक नहीं, हमारे जैसे नहीं हो, ये हम जो सोना इत्यादि पहनते हैं वैसे नहीं है। तो भगवान के जो आभूषण इत्यादि रहते हैं बहुत दिव्य रहते हैं। भगवान की जो मालाएं रहती कभी मुरझाती नहीं। तो हम अभी कभी माला पहनाते हैं या पहनते हैं तो क्या हो जाता है, थोड़ी समय बाद या दूसरे दिन वो गलने लगती है, उसके बाद में वो पूरा खराब हो जाता है। लेकिन भगवान के धाम में ऐसा नहीं होता। भगवान के मणि, भगवान के रत्न, भगवान की मालाएं जो भी भगवान पहनते हैं वो शाश्वत रूप से वैसे ही सुगंधित रहती है। तो ये प्रभुपाद उल्लेख करते हैं। तो ये परम व्योम और भौतिक संसार में ये फर्क है कि भौतिक जगत में हर एक वस्तु गलती है। हम देखते हैं कुछ भी हो वो बूढ़ा होता रहता है, वो उसकी आयु बढ़ती है,
और बाद में ढलने लगती है। यहाँ तक बड़े बड़ी इमारतें या पेड़ पौधे या मनुष्य जानवर जो भी हो, थोड़े समय बाद वो गलने लगती है, थोड़े समय बाद उसका नाश हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता, वो शाश्वत रूप से भगवान के साथ वो उनकी सेवा करती रहती है। तो ये थोड़ा सा फर्क है, इसलिए उनको परम व्योमो कहते हैं। व्योम का मतलब इस संसार के बाहर, तो वो है वैकुंठ जगत। तो क्योंकि इसे भी ये छोटा सा है, तो ये सादा सादा उल्लेख किया गया भगवान ने कैसे पुष्पमाला पहने है, भगवान ने कैसे आभूषण पहने, इसलिए। तो मैं अगला और एक श्लोक भी लेता हूँ, बहुत समय है हमारे पास। तो विभूषितम मेखालगांगुल्याकेर महादाने निपुर कंकनाधिभिः संगीधामाक कुंचित नील कुंतलेर विरोचमानान हासपेशालम विभूषितम वेल डेकोरेटेड mekhalaya with an ornamental wreath about the waist, anguliyake by finger rings, mahadane all highly valuable, nupura ringing leglets, kankana adibhi also by bangles, snigdha slick, amala spotless, akuchita curling, neela bluish, kuntale hair, virochamana very pleasing, anana face, hasa smile, peshalam beautiful. He is well decorated with an ornamental wreath about his waist and rings studded with valuable jewels on his finger. His leglet, his bangle, his oiled hair curling with a bluish tint, and his beautiful smiling face are all very pleasing. यहाँ पे और भगवान के बहुत सुंदर दर्शन के बारे में उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले भगवान अलग अलग रत्न जड़ियों से, ऑर्नामेंट्स जिसे कहते हैं, बहुत आभूषणों से सुशोभित है, बहुत सारे आभूषण पहनते। और इतना ही नहीं, भगवान की कमर में भी भगवान कमर बंद पहनते। तो हम देखते हैं ये जो कमर का पट्टा रहता है बहुत सुंदर है भगवान का। तो इसके अलावा भगवान ने सुंदर रत्नों जड़ित ये जो अंगूठी रहती है वो पहनी है, सारे उनके उंगलियों में रत्न जड़ित अंगूठी है। इसके अलावा भगवान के पाँव में, भगवान के हाथ में कंगन है। तो हम देखते हैं भगवान कड़ा पहनते हैं, अगर आपने देखा रहेगा, क्योंकि भगवान भी कड़ा पहनते, हाथ में भी। हम भी जब भगवान के श्रृंगार करते हैं भगवान को एक कड़ा पहनाते। तो इसके अलावा भगवान के जो बाल है, सुंदर घुंघरारे बाल भगवान के मुख कमल के सामने आ रहे, और उनको थोड़ा सा नीला टिंज या ब्लूइश टिंज आ रहा है उसे, क्योंकि भगवान का रंग ऐसा नीला या मेघ के समान है। तो उनके बाल को भी थोड़ा सा ऐसा इफेक्ट आ रहा है करके। और इतना ही नहीं, सबसे सुंदर जो भगवान का है वो है भगवान की मुस्कान। तो ऐसा कहते हैं कि भगवान के बहुत सारे अलग अलग दर्शन है, लेकिन जो भगवान की हास्य है, भगवान की मुस्कान है, सबसे सुंदर है। तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं तो परमात्मा के रूप में। तो तात्पर्य, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन अमंग्स ऑल अदर्स, एंड शिला सुखदेव गोस्वामी describe every part of his transcendental beauty one after another in order to teach the impersonality that the personality of God is not an imagination by the devotee for facility of worship, but he is the supreme person in fact and figure. The impersonal feature of the absolute truth is but his radiation, as the sun rays are but radiation from the sun. तो सुखदेव महाराज इतना बारीकी से क्यों बता रहे, इतना क्यों बताया कि भगवान ने हाथ में ये पहना है, भगवान ने कंधों पे ये पहना है, भगवान ने कमर पे ये पहना है, भगवान में पाँव में ऐसा पहना है, क्यों बता रहे इतना? क्योंकि जो ब्रह्मवादी है, जो मानते नहीं भगवान को स्वरूप है करके, उनको मालूम होना चाहिए भगवान सारे उनके अंगों के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है, भगवान की हास्य के बारे में, भगवान की स्माइल, जो भगवान की मुस्कान है उसके बारे में वर्णन किया गया है। अगर भगवान यही होते, केवल ब्रह्मन होते, भगवान एक शक्ति या भगवान रोशनी होती, तो उसकी मुस्कान कहाँ से होती, उसके हाथ पाँव कहाँ से होते? तो भगवान क्योंकि साकार है, भगवान का एक स्वरूप है, इसलिए सारा वर्णन किया गया है। इसलिए जो भी ये पढ़ेगा उसे भगवान के प्रति क्या हो जाएगा, थोड़ा तो उनको भगवान के साकार रूप के प्रति आसक्ति हो जाएगी, थोड़ा तो उनका जो विश्वास है वो बढ़ेगा। इसलिए शास्त्रों में भी अलग अलग जगह पे अलग अलग स्तर के लोगों को आदेश दिए गए हैं। इसलिए जो ब्रह्मवादी रहते हैं उनको भगवान के स्वरूप के बारे में ज्ञान नहीं होता, उनको जब ये भागवतम पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा करके उनको भगवान के बारे में समझ में आएगा।
तो इसलिए सुंदर भगवान का उल्लेख किया गया वर्णन। और मैं और एक श्लोक लेता हूँ क्योंकि और 12 मिनट है हमारे पास। तो भगवान का अगला श्लोक 12 इस प्रकार है। आदिन हील अशते क्षणोलाशद भूरुमाघ्य समच्युत्य भूर्य अनुग्रहम् इक्षते चित्तमायम इनम ईश्वरम यावन्नमो धारयाणावशितते। Adina, very magnanimous, Leela, pastime, Hashita, smiling, Ikshana, by glancing over, Ullasat, glowing, Bhuru Bhagya, signals of the eyebrow, Suchita, indicated, Bhuri, extensive, Anugraham, benediction, Ikshete, one must concentrate on, Chintamayam, transcendental, Enam, this particular, Ishwaram, the Supreme Lord, Yavat, as long as Mana, the mind, Dharanaya, by meditation, Avastite, can be fixed. The Lord's magnanimous pastime and the glowing glancing of his smile face are all indication of his extensive benediction. One must therefore concentrate on this transcendental form of the Lord as long as the mind can be fixed on him by meditation. तो यहाँ पे आगे उल्लेख किया गया जो भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं और ख़ास करके भगवान की जो नज़रें हैं या भगवान की जो ये बुढ़िया रहती है या उसे ग्लोइंग ग्लांसेस कहते हैं। भगवान ऐसी ऐसी तिरछी नज़रों से देखते रहते। तो भगवान की लीला, भगवान के ऐसे नज़रें अगर आप देखोगे और ख़ास करके भगवान की जो मुस्कान है ये भगवान के वरदान का प्रतीक है। तो भगवान की लीला जो है, भगवान की देखना, यहाँ वहाँ देखना, हमें देख रहे, तो अगर आपने देखा रहेगा कि भगवान का हम जब दर्शन लेते हैं तो भगवान आप कौन से भी कोने में हो भगवान आपको देखेंगे। तो ऐसा नहीं, तो भगवान की आंखें ऐसी बनाई जाती है या भगवान ऐसे देखते हैं कि आप कौन से कोने में भी हो आपको भगवान देख लेते। तो भगवान की ऐसे आंखें और ख़ास करके जो भगवान की मुस्कान है तो भगवान के वरदान का प्रतीक है। तो भगवान हमें ये वरदान दे रहे हैं ताकि हम उनका दर्शन ले सके और हमारा शुद्धिकरण हो सके। इतना ही नहीं, तो हमें खास करके भगवान के इस दिव्य स्वरूप के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए जब तक हमारा मन ध्यान में लग्न ना हो सकते। तो भगवान के बारे में कब तक ध्यान करना चाहिए? जब तक हमारा मन भगवान के ऊपर ध्यान न करे तब तक हमें भगवान के ऊपर ध्यान करना चाहिए। तो ये मैं खास करके भक्तों के लिए बताना चाहूँगा और ये मेरे लिए भी है। तो भगवान का दर्शन जब हम लेते हैं ना, कभी भी जल्दी में कभी भी नहीं लेना चाहिए। अगर सही में समस्या है, वहाँ पे बहुत जगह भीड़ हुई है तो हम समझ सकते हैं, या मंदिर में कोई नहीं है तो हमें दर्शन कम से कम 20 मिनट आधा घंटा तक लेना चाहिए। तो दर्शन लेने के लिए थोड़ा समय लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आए तुरंत दंडवत डाला दर्शन लिए चले गए, तो नहीं, दर्शन ऐसा नहीं होता, थोड़ा समय देना चाहिए। भगवान के प्रत्येक अंग का धीरे धीरे से दर्शन लेना चाहिए। तो ऐसा अगर करेंगे तो भगवान के दर्शन या भगवान के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ेंगी। तो यहाँ पे कहा गया है कि जब तक हमारा मन बिना विचलित हुए भगवान के बारे में ध्यान नहीं कर पाता तब तक हमें इस परमात्मा स्वरूप पे ध्यान करना चाहिए। तो शुरुआत में मन यहाँ वहाँ भटकता रहता है, लेकिन ऐसा स्तर आता है कि कुछ भी हो जाए, यहाँ पे बाहर भूकंप आ जाए या सुनामी आ जाए, तो एक साधक जो रहता है अपनी ध्यान तोड़ता नहीं। तो ऐसा कहा गया है कि साधना ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी आपको वहाँ पे सता नहीं पाना चाहिए, कोई भी आपकी साधना को भंग करना चाहिए। तो ये तो तब तक ये करना है। तो भगवद गीता में उसका उल्लेख किया गया है। इन भगवद गीता 12.5 it is said that the impersonalists undergo a series of difficult programs on account of his impersonal meditation, but the devotee due to the Lord's personal service progress very easily. तो जो मायावादी रहते या खास करके जो ब्रह्मवादी रहते, जो भगवान के निराकार रूप के ऊपर ध्यान करते, उनको बहुत कठिनाई होती है। तो भगवद गीता के 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में उल्लेख किया गया है कि उनको बहुत दुख भोगना पड़ता है। बहुत सारे ऐसा मायावाद के ऊपर या ऐसे ब्रह्मवाद जो ब्रह्मन है उसके ऊपर ध्यान करना इतना आसान भी नहीं। आप समझो, एक आप कमरे में बंद किए गए हो और सालों साल आपके साथ कोई है ही नहीं बात करने के लिए। तो ब्रह्मन में वो लीन है लेकिन वो कुछ कार्य ही नहीं, तो सोच रहा है मैं क्या करूँ, कोई नहीं है बात करने, कुछ नहीं है वहाँ पे। तो उनका क्या हो जाता है, थोड़े साल बाद उनका पतन हो जाता है कि उनको भी लगने लगता है अरे ये क्या हो रहा है करके। तो बहुत बार हम देखते हैं जो ब्रह्मवादी है वो भक्त बने हैं
लेकिन आप कभी भी नहीं देखोगे कि जो भक्त था वो बाद में ब्रह्मवादी बना, क्योंकि ब्रह्मन में आनंद है ही नहीं। ब्रह्मन में आनंद है लेकिन वो सेवा आनंद से बहुत कम है। तो ब्रह्मन में ब्रह्मानंद रहता है, लेकिन वो आनंद जो भगवान की सेवा या भक्तों की सेवा में उससे तुलना नहीं की जा सकती। तो प्रभुपाद शुरुआत करते कि ये भक्ति मार्ग में हमें भगवान की कृपा से जो हमारी ये हम कार्य कर रहे हैं बहुत खुशहाल कार्य है। तो आगे, तो here the devotee has an advantage over the impersonal philosopher. The impersonal is doubtful about the personal feature of the Lord, and therefore he always tries to meditate upon something which is not objective. For this reason, there is an authentic statement in the Bhagavad Gita regarding the positive concentration of mind on the factual form of the Lord. तो ये जो ब्रह्मवादी रहते हैं उनको हमेशा शंका रहती है भगवान का है नहीं है क्या है करके। तो भगवद गीता में साफ साफ कहा गया है कि आप शंका मत रखो, है भगवान का स्वरूप है करके। तो भगवान भी जब अपने बारे में उल्लेख करते हैं तो भगवान कहते हैं कि मैं खाता हूँ, मुझे ये चाहिए। तो ऐसा करने के लिए भगवान का स्वरूप भी होना चाहिए, तो इसके ऊपर हमें विश्वास होना चाहिए। तो प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन रिकमेंडेड हियर इन भक्ति योगा इज अ प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस आफ्टर वन इज लिबरेटेड फ्रॉम द मेटीरियल कंडीशन। ज्ञान योगा इज द प्रोसेस ऑफ लिबरेशन फ्रॉम द मेटीरियल कंडीशन after one is liberated from the condition of material existence, that is when one is nivritta as previously stated herein, or when one is freed from the material necessity, one become qualified to discharge the process of bhakti yoga. तो खास करके जो भौतिक आसक्ति से हम जब उठते हैं और जब हमें ज्ञान प्राप्त होता है तब वो भक्ति मार्ग लेने के लिए काबिल हो जाता है। तो सही में जब हमें ज्ञान हो जाता है तो एक व्यक्ति क्या करता है, भक्ति करता है। जैसे ये जो सुखदेव महाराज भी थे, शुरुआत में जब उन्होंने जन्म लिया था वो भी भगवान के ब्रह्म स्वरूप के ऊपर ध्यान करते थे, वो भी ब्रह्मवादी थे। लेकिन जब उन्होंने भगवान की कथाओं सुनी और खास करके श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया, और उसमें भी भगवान का एक प्रसंग आता है जो पूतना को मारने आई थी, पूतना भगवान कृष्ण को मारने आई थी और भगवान ने पूतला का उद्धार किया। वो जब सुनते तो सुखदेव महाराज का जो हृदय है वो पिघल जाता है। वो कहते हैं ये इतने कृपालु भगवान कौन है करके कि एक राक्षसी जो अपने स्तन पे कालकूट विष डाल के आई थी ताकि एक बच्चे शिशु जो कृष्ण है उसे मार दे करके, और कृष्ण ने उनको अपनी धातरी का स्थान दिया। धातरी नर्स होती है या एक माँ के समान स्थान दिया। तो इतने कृपालु जो भगवान है उनकी हम शरण क्यों ना ले करके। तो भगवान बहुत कृपालु रहते हैं। तो हम भगवान की कृपा कभी कभी समझते नहीं, लेकिन सही में भगवान हमारे ऊपर बहुत कृपा देते हैं। यहाँ पे भी पहले वाले श्लोक में भी कहा गया है, तो भगवान की जो अलग अलग अंग है तो भगवान हमें दर्शन दे रहे हैं, भगवान हंस रहे हैं, ये भी भगवान की कृपा है। तो वहाँ पे विशेष करके वरदान करके शब्द इस्तेमाल किया गया है। वरदान का मतलब क्या है, भगवान हमारे ऊपर बहुत आशीर्वाद दे रहे, बहुत वरदान दे रहे। तो ये विशेष करके वहाँ पे उल्लेख। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब ज्ञान प्राप्त होता है तो क्या हो जाता है कि भक्ति करना हम शुरू करते हैं। तो हमें अगर पता चले कि भगवान कौन कैसे श्रेष्ठ है करके तो सहज हम भक्ति करते हैं। तो आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो therefore bhakti yoga include jnana yoga. In other words, the process of pure devotional service simultaneously serves the process of jnana yoga, because liberation from the material condition is ultimately achieved by the gradual development of pure devotional service. This effect of bhakti yoga are called anartha nivritti. Things which are artificially acquired gradually disappear along with the progress of bhakti yoga. तो प्रभुपाद यहाँ पे और दो मुद्दा की चर्चा करते हैं। तो पहले तो हमें जानना चाहिए जो भक्त है वो ज्ञानी भी है, क्योंकि उस जो ज्ञानी है ज्ञान योगा का पालन करने के बाद भक्त बनता है। तो भक्त क्या है, उसे ज्ञान है इसलिए वो भक्ति कर रहा है। और दूसरा हमें जानना चाहिए इस स्थिति को क्या कहते हैं, अनर्थ निवृत्ति कहते हैं। तो अगर आपने देखा है कि अलग अलग स्तर रहते हैं कि आदो ये कहते हैं कि आदो साधु संग जो रहते हैं, आदो श्रद्धा, पहले श्रद्धा आती है, बाद में साधु संग आता है, बाद में भजन क्रिया इत्यादि। ये जो स्थिति रहती है उसमें एक स्थिति है उसे कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति का मतलब जो भी हमारी कलमश है, जो भी हमारी बुरी आदतें है, जो भी हमारे अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इत्यादि, वो साफ होने लगते हैं। तो ये अनर्थ निवृत्ति की स्तर है। तो क्या हो जाता है कि भक्त पालन करने वाले ये अनर्थ निवृत्ति की स्तर आ चुका है, क्योंकि वो ज्ञान होके या ज्ञान योगा के ऊपर आके वो भक्ति योगा का पालन कर रहे। तो grossest type of anartha which binds the conditioned soul in the material existence is sex drive, and this sex desire gradually develops in the union of male and female. When the male and female are united, the sex desire is further aggravated by the accumulation of building, children, friends, relatives and wealth.
When all these are acquired, the conditioned soul become overwhelmed by such entanglement and false sense of egoism, of sense of mind, self and mind become prominent, and the sex desire expands to various political, social, altruistic, philanthropic, and many other unwanted engagement, resembling the form of the sea waves, which becomes very prominent at one time and at the next moment vanishes as quickly as a cloud in the sky. तो प्रभुपाद ये कहते हैं कि खास करके जो ज्ञान के अभाव ही रहते हैं वो भौतिक जगत में जो मैथुन है उससे बहुत आसक्त रहते हैं, और ये मैथुन जब बढ़ जाता है तो उसे अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों या अपने समाज के इसमें अलग अलग उसका रूप लेते। तो ये जो भी रूप है भगवान के छोड़ के जो भी रूप आ रहे हैं वो सारे आसक्ति है, इसलिए हमें बहुत सावध रहना चाहिए कि ये जो रूप अलग अलग रूप है उससे थोड़ा हमें सावधान रह के भगवान की शरण लेनी चाहिए। द कंडीशन सोल इज एनसकल्ड बाय सच प्रोडक्ट एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ सेक्स डिजायर, and therefore bhakti yoga leads to the gradual evaporation of the sex desire, which is summarized in the three heading, namely profit, adoration and distinction. तो भक्ति योगा का पालन करने से जितनी भी हमारे तो ये काम वासना केवल एक पुरुष और स्त्री के बीच के ही नहीं, काम वासना जो हर एक वस्तु है जो भगवान के विमुख है। तो अगर आप देखोगे चैतन्य चरिता में जब काम का उल्लेख आता है तो जो भी वस्तु हमें भगवान से दूर लेके जाती है वो काम को दर्शाती है। तो कृष्ण तो सादी भाषा में कहा गया, तो ये श्लोक सुंदर है, तो मैं जस्ट पैराफ्रेज करने का प्रयत्न करूँगा। बंगाली में श्लोक है, कृष्ण इंद्रिय प्रीति करता तारे धर प्रेम, आत्मे इंद्रिय प्रीति वांछा तारे धर काम। तो खुद की इंद्रिय को संतुष्ट करने का जब हम प्रयत्न करते हैं उसे कहते हैं काम। तो काम केवल संभोग या केवल मैथुन नहीं होता, काम हम अपनी इंद्रिय को संतुष्ट करने का प्रयत्न करते हैं उसे कहते हैं काम। अगर हमने कुछ खरीद लिया अपने स्वयं के लिए वो काम हो जाता है। अगर हमने केले खरीद लिया और स्वयं खा लिए भगवान को भोग दिखाए बिना उसे काम कहते हैं। तो जो भी वस्तु हम हमारी संतुष्टि के लिए करते हैं उसे काम कहते हैं। और कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा तारे धर प्रेम, और कृष्ण की जो इंद्रिय उसे संतुष्ट करने के लिए जो भी हम करते हैं उसे कहते हैं प्रेम। तो छोटा सा फर्क है, किसको संतुष्ट करने के लिए हम कार्य करें, भगवान को संतुष्ट करने के लिए कार्य करें तो प्रेम कहते हैं, और आत्म इंद्रिय अपने स्वयं के संतुष्टि के लिए कार्य करें तो क्या कहते हैं, उसे कहते हैं काम। और थोड़ा ये तात्पर्य थोड़ा नहीं बहुत बड़ा है, तो मैं क्या करता हूँ ये तात्पर्य हम कल लेंगे क्योंकि लगभग 4-5 पैराग्राफ और बचे, बहुत लंबा ये है क्योंकि प्रोपा ने इसके ऊपर पूरा विस्तार में लिखा है। तो आज के लिए मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, जस्ट याद दिलाने के लिए कि ये सारे जो अंग परमात्मा स्वरूप के उसके ऊपर ध्यान करने से भगवान के जो प्रति जो लगाव है हमारा बढ़ेगा, और ये आधा तात्पर्य जो बचा है हम कल करेंगे।